हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आभार एवं अभिनंदन। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए और पढ़ाई करने में व्यस्त हो गए। तो आ जाओ, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही आपका एक चैप्टर है पॉलिनोमियल, वो जो है इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक टूल्स को समझेंगे, इसके बाद हम क्वाड्रेटिक पर आएंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लो। सबसे पहले आपका चैप्टर जो है उसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होता क्या है अभी समझ जाओगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण क्या होता है ये अभी आपको थोड़ी देर में हम समझा देंगे, और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी कर लेंगे कि हाँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ठीक है। ठीक है, तो दरअसल हम अपने बचपन से मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, गणित पढ़ रहे होते हैं, तो हमको सबसे पहले जो है चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो सबसे पहले हमें संख्या के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में बताया जाता है बेटा? संख्या के बारे में। ठीक है, बोले तो नंबर। ठीक, नंबर में क्या है, आपने जैसे 1, 2, 15, ठीक है, इनका आपने सीखा है जोड़, गुणा, ठीक, भाग, घटाना, यही सब। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक, सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? वहीं दूसरी तरफ आपने संख्या के बारे में पढ़ लिया, फिर आपने पढ़ा होगा एक पोर्शन आता है जब आप क्लास 6-7 में पहुंचते हो, तो अलजेब्रा आती है। ये डायरेक्टली आपको अलजेब्रा न कह के यहाँ पर आपको जो है ना वेरिएबल्स के बारे में, यानी वहाँ पर लिख के आ जाता है एक्सप्रेशन वगैरह। ठीक है, हम अभी बताएंगे क्या क्या होता है। तो आपको बेसिकली वेरिएबल के बारे में पढ़ाया जाता है, जहाँ पर आप लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। ठीक, तो वेरिएबल का मतलब होता है चर। ठीक है, ये जितने हैं इन्हें कांस्टेंट भी, नंबर्स को कांस्टेंट भी कहते हैं। अलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित। क्या होता है बेटा? बीजगणित। ठीक है, तो बीजगणित में आपने पढ़ा होगा एक्स वाई जेड वगैरह जो है ना, ये सब के सब एक्स वाई जेड, ये सब चीज़ें आप पढ़ रहे होते हो। ठीक है, कोशिश करना सीखने पे ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा सा शुरू में चीज़ें बोरिंग लगेंगी, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी एकदम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी। ठीक, ये चीज़ आपने सीखी, अब इसके आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब क्या होता है कि अब होता यह है कि आप अपनी जब क्लास 6, 7, 8 में आते हो, तो इस लाइफ में जब चीज़ें पढ़ते हो, तो आपको सबसे पहले बता दिया जाता है, एक चीज़ सिखाई गई होगी जिसका नाम होता है एक्सप्रेशन। ठीक, एक्सप्रेशन। हिंदी मीडियम के जो छात्र हमारे होंगे उन्होंने सुना होगा व्यंजक, व्यंजकों का गुणा, भाग, जोड़, घटाओ, ये सब आपने सीखा होगा। एक्सप्रेशन जो होते हैं बेटा, ये एक्सप्रेशन के अंदर दोनों चीजें डाल दी जाती हैं। एक्सप्रेशन व्यंजक के अंदर आपका कांस्टेंट भी डाल दिया जाता है, कांस्टेंट बोले तो संख्या, ठीक, और आपका वेरिएबल भी डाल दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चर। तो संख्या यानी कांस्टेंट का मान तो फिक्स होता है, वेरिएबल का मान फिक्स नहीं होता, बार बार चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो हम एक एक्सप्रेशन अगर लिख के दिखाएं आपको बेटा, तो जैसे मैंने कहा 2x + 5, तो ये एक व्यंजक है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अगर हम आपसे कहें बेटा 4x² - 1, ये भी एक क्या है? व्यंजक है, एक्सप्रेशन है। बात क्लियर होगी? ठीक है, अब क्या किया जाता है, चीजों को समझना आगे। एक्सप्रेशन, ठीक है, आगे चल के आगे चल के आप
इसी एक्सप्रेशन से, ठीक है, इसी एक्सप्रेशन से जब एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन के इक्वल कर दिया जाता है तो यहां से एक चीज फॉर्म हो जाती है जिसका नाम होता है इक्वेशन, ठीक, जिसे हम समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन जब एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाए, यानी व्यंजक व्यंजक के बराबर हो जाए, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाए? समीकरण। या मेरे भाई एक एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए? जीरो के इक्वल हो जाए, तो भी हमारा क्या फॉर्म हो जाए? एक समीकरण फॉर्म हो जाए। बात क्लियर है? तो हम अभी व्यंजक से, एक्सप्रेशन से कहां पर पहुंचे? इक्वेशन पर। तो आपने इक्वेशन के बारे में जान लिया क्या? क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हो ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हो, दो घात समीकरण पढ़ने जा रहे हो, तो क्या आपने इक्वेशन को जाना? बोले सर जान लिया। ठीक, अब आगे मेरे भाई एक टर्म यूज की गई है क्वाड्रेटिक। क्या यूज की गई है? क्वाड्रेटिक। तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका मतलब होता है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। आप लोगों ने क्लास 9th में या इन अर्लियर 7th 8th में चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम है मेरे भाई? पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल जो है ये एक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट क्या होता है? पॉलिनोमियल। और उस पॉलिनोमियल में एक टाइप आता है, जब अकॉर्डिंग टू डिग्री पढ़ते हो तो वहां पर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसी को अगर हम क्या करेंगे? जीरो के इक्वल कर देंगे तो हमारा बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर एक चीज समझ में आ गई कि मैक्सिमम पावर आपको कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। ठीक, और एक एक्सप्रेशन के इक्वल मिलेगा या जीरो के इक्वल मिलेगा, तो वहां से आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं, तो आपको बेसिकली समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब हम समझाते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप होता क्या है। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। तो आ जाओ मेरे भाई, अब इस पर चर्चा करते हैं। तो हम कुछ लिखते हैं। ठीक, क्या लिखते हैं? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है देख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर बेटा a b c ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। ठीक, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। अभी आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा है मेरे लाल, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो भूल मत जाना। ठीक, वास्तविक संख्या, कहानी यहां तक क्लियर होगी। ठीक है, ए बी सी क्या है? ये के सारे रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्या होती है। दूसरा, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो इसके अंदर कितने टर्म होते हैं? क्वाड्रेटिक के अंदर 3 टर्म होते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक, दूसरी चीज, x² का कॉफिशिएंट a, x का कॉफिशिएंट b और c तुम्हारा जो है ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है। यहां तक की कहानी क्लियर? ठीक, चलो मेरे भाई, इसके बाद में a आपका कभी भी a ≠ 0, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जीरो की प्रॉपर्टी कहती है जैसे 0 हो गया, जीरो के का मल्टीप्लाई x² में हो गया तो बेटा ये ओवरऑल 0 कर देगा, और जैसे ये 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक ना होकर ये लीनियर हो जाएगा। इसका मतलब इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो पढ़ ही रहे क्वाड्रेटिक तो उसका अस्तित्व तो बनाए रखना ही होगा। बोलो मेरी बात समझ पाए आपकी नहीं समझ पाए?
उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया, एबीसी क्या होते हैं ये समझ में आया, कितने टर्म होते हैं ये समझ में आया। ठीक है, अब मैक्सिमम डिग्री कितनी है तो यहाँ पर हाँ ये भी चीज समझ लेते हैं। चलो फिर से लिख देते हैं बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं कहूं बेटा मैं इसको क्या करूं, यहां से इसे छिपा दूं तो ये क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया, व्यंजक बन गया। जैसे ही 0 के इक्वल हो गया ये इक्वेशन बन गया। इट मींस इक्वेशन के अंदर दो पक्ष होने चाहिए, LHS और RHS। जब तक LHS और RHS नहीं होगा तब तक वो इक्वेशन नहीं कहलाएगी। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब यहां पर इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री जो है बेटा, डिग्री कहें या पावर भी कहें, बात एक ही है। कहीं कहीं आपको डिग्री मिलेगा, कहीं कहीं पावर मिलेगा। हिंदी में इसे घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। जैसे घरों में बिल्ली घात लगा के बैठी होती है दूध पीने के लिए, ऐसे ही आप भी घात लगा के बैठे रहें कि कैसे जैसे ही एकेडमिक पाठशाला पे ये लेक्चर अपलोड किया जाए तुरंत देखना है। ठीक है, और आजकल शेयर वगैरह नहीं कर रहे हो, परिवार बहुत छोटा है, थोड़ा सा बढ़ाओ उसको, हमें भी थोड़ा सा एनर्जी मिले। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, जो आपने मुझसे उम्मीद रखी होगी उससे कहीं गुना ज़्यादा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमम डिग्री या पावर क्या है? घात है। ठीक है, इसे घात भी कहते हैं। कितनी है बेटा? 2 है। ठीक, तो यहां से क्या होगा, यहां से कहानी बनेगी कि इसके बेटा जो रूट्स होंगे, जो इसके रूट्स होंगे, क्या होंगे? रूट्स, वो भी कितने होंगे? रूट्स। ठीक, वो भी 2 होंगे, वो भी 2 होंगे। ठीक, क्लियर हो गया। रूट्स को हम क्या कहते हैं? जीरोज भी कहते हैं, जीरोज भी कहते हैं, और इन्हें सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक, सॉल्यूशन भी कहते हैं। इन्हें हम लोग हिंदी में हल भी कहते हैं, इन्हें हम लोग शून्यक भी कहते हैं। हल कहें या शून्यक कहें। ठीक है, तो ये कितने होंगे मेरे भाई? ये होंगे 2। कितने होंगे? 2। एक अल्फा, एक बीटा। ठीक, ऐसे समझो कि ये है एक जगन हलवाई। कौन है? जगन हलवाई। और जगन हलवाई के 2 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 2 लड़के हैं। एक का नाम छेना, दूसरे का नाम रसगुल्ला। ठीक, तो जगन हलवाई के कितने लड़के? तो अब से जब आप क्वाड्रेटिक या द्विघात समीकरण पढ़ोगे तो दिमाग में रखोगे जगन हलवाई, और जगन हलवाई के 2 लड़के हैं, एक का नाम रसगुल्ला, एक का नाम छेना। मुंह में पानी आया तो लार घुटक जाओ। ठीक है, तो ये रही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ कुछ जानकारी। ठीक, तो यहां से आगे हम लोग सीखेंगे कि आखिरकार अब सीखते हैं रूट्स होते क्या हैं, इनके बारे में कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रूट्स के बारे में बताने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ एक क्वेश्चन कर लिया जाए आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा, मैं रूट्स पे आऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको आइडेंटिफाई ठीक है, पहचान पर क्वेश्चन आएगा। पहचान पर कैसे आएगा? देखो, जैसे कह दिया गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 4। कहेगा बेटा बताओ क्या यह जो इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक आपको दिख रही है, अभी फिलहाल तो आपको पहचानना ही है क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ये द्विघात है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे भाई, हम इसको सेपरेट करेंगे इस साइड, तो ये क्या बनेगी?
2x² प्लस का 4x और ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3x प्लस 7 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा 2x² प्लस 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से ये क्या हो गया, हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम डिग्री कितनी है, अधिकतम घात कितनी है इस समीकरण की, इस इक्वेशन की 2। और जैसे ही मैक्सिमम पावर 2 आ गई, जैसे ही मैक्सिमम पावर 2 आ गई, तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि ये बेटा क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। अगर अधिकतम घात 2 होगी तो फिर ये जो समीकरण होगा वह द्विघाती समीकरण कहलाएगा। बोलो यस या नो, क्या हमारी बात को समझ पा रहे हैं? यस या नो, क्या आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन है 2x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4x² प्लस 3। अब आपको बताना है क्या यह क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जिनको नहीं पता है तो ये एक आइडेंटिटी होती है, सारे बच्चों को पता होनी चाहिए। आप क्लास 10th में आ गए हैं, ये होती है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक, तो इस फॉर्म में इसको लिख देंगे। अब इस फॉर्म में है तो इसका ओपन फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी इक्वल टू 4x² प्लस 3। ये 2 का स्क्वायर 4, x का x², 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6 2 जा 12x इक्वल टू 4x² प्लस 3। अब यहाँ से देखेंगे 4x² से 4x² तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास में क्या बचा बेटा, ओनली 12x, और ये 3 इधर आ जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो हमें चाहिए मैक्सिमम पावर चाहिए थी 2, पर मैक्सिमम पावर हमें मिली 1, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक ना होकर लीनियर आ गया। तो ये क्या है, ये नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गए मेरी बात को कि नहीं समझ पाए? ठीक, इसी तरह से आपको कई सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आप 1 बाय 1 करने की कोशिश करना, चीजें आपको धीमे धीमे समझ में आने लगेंगी। तो पहला क्वेश्चन जो आएगा आपका वो आइडेंटिफाई पे आएगा कि आप इसको आइडेंटिफाई करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं और कहानी को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, कहानी हमारी रूट्स पे थी। किस पे थे, रूट्स पे। ठीक, रूट्स का मतलब शून्यक। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, हल भी कहते हैं, जीरोज कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो रूट्स जो होते हैं, अब यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके दो रूट हैं, एक अल्फा एक बीटा। रूट्स जो होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, और उसे LHS इक्वल टू RHS करते हैं। यदि रूट्स को इक्वेशन में डालने पर LHS इक्वल टू RHS नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे कि वो उस इक्वेशन के रूट्स होंगे ही नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से हम लोग एक बात समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने लिख दिया x² माइनस 4 इक्वल टू 0। हम इससे रूट्स निकाले, क्वाड्रेटिक है, रूट्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x का होल ऑफ स्क्वायर 2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ बन गया a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस इक्वल टू। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 2। ठीक,
x माइनस टू इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, बेटा x के दो वैल्यू आ गई, ठीक है, तो एक का नाम होगा अल्फा, एक का नाम होगा बीटा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये अल्फा हो गया तो ये बीटा हो गया, ठीक। अब इस अल्फा और बीटा को अगर हम इक्वेशन में डालें तो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए देखते हैं भाई, देखते हैं तो क्या होगा, आ जाओ। जैसे ही अल्फा का मान -2 डालेंगे तो -2 का होल ऑफ स्क्वायर -2 -4 इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 - 4 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, ये तो सेटिस्फाई हो गया। +2 डालेंगे तो +2 का होल ऑफ स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4 - 4 इक्वल टू 0, इट मीन्स 0 इक्वल टू 0, इसने भी सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। तो बेटा यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि यदि कोई भी इक्वेशन है और उसके दो रूट अल्फा और बीटा गिवन है तो वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS करेंगे। सहमत हैं क्या आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप इस बात से भी सहमत होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो इसको करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है x² - 5x + 6 इक्वल टू 0, कहता है इसको आप डिटरमाइन करना, फाइंड करना है क्या ये दोनों जो रूट्स हैं इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, ठीक है। तो चलो आ जाओ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम अल्फा ले लेंगे तो ये अल्फा हो गया, इसको ले लेंगे बीटा तो ये बीटा हो गया, ठीक। तो x इक्वल टू 2 पर, ठीक है, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, -5 × 2 + 6 इक्वल टू 0, ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ से हम इसको देखेंगे क्या आ जाएगा, 4 - 10 + 6 इक्वल टू 0, 6 + 4 10 - 10 इक्वल टू 0, ये क्या आ गया, 0 इक्वल टू। तो यस, ये जो 2 है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखो बेटा, हम क्या करेंगे, -3, x इज इक्वल टू -3 पर, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, -3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 5 × -3 प्लस का 6 इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस होता, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 15 और 9 24, ठीक है, 24 और 6 30, 30 इक्वल टू 0। तो क्या 30 0 के बराबर होता, कभी नहीं। तो x इक्वल टू 3 जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है अदरवाइज, ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह से जाना। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये आओ ये देखते हैं क्या करना है, देखते हैं। देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे, 3 और 2 -2 हो जाने चाहिए। तो x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। हमें 6 के ऐसे दो फैक्टर करने थे, मल्टीप्लाई कराने पे 6 आए और प्लस माइनस करने पे 5 आए। तो अगर हम इसको 3 और 2 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो 3 2 जा 6 आ रहा है और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब माइनस का 3 माइनस का 2 ले लेंगे तो भी माइनस का लाना, तो माइनस के दोनों कर लिए, माइनस के 5 आ जाएंगे, ठीक है। यहां से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहां से हमें कॉमन दिख रहा है x, तो x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 3। यहां से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, -2, तो अंदर क्या बचेगा, x - 3 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, x - 3। तो इधर क्या बचेगा, यहां से x - 3 निकल गया, x - 3, इधर x बचा, इधर -2 बचा, x - 2 इक्वल टू 0। x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, ठीक। x - 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, ठीक। तो यहां से हमने जो हमें रूट्स दिए गए थे अल्फा और बीटा, वो क्या दिए गए थे, 2 और -3, और यहां पर जो मैंने निकाला है तो वो 2 और प्लस का 3 आया।
इसलिए माइनस का 3 जो है वो इसका एक रूट्स नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? ये नहीं होगा, 2 जो हो ये होगा। कहानी क्लियर हो गई? दोनों तरीकों से समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े, चलो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन और लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 10 इक्वल टू 0। आपको रूट्स दिया है 5 माइनस 2/3, 5 कॉमा माइनस का 2/3। अगेन कहानी क्या आती है, यदि बेटा ये रूट्स इस इक्वेशन के हैं तो सेटिस्फाई करने चाहिए। सेटिस्फाई मीन्स LHS इक्वल टू RHS करना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर करके देखते हैं क्या जाता है। आ जाओ। तो यहां पर देखने में आया, सबसे पहले x इक्वल टू 5 पर देखो, तो x इक्वल टू 5 पर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर 3x की जगह हम क्या रखेंगे, 5, 5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, 13 इंटू 5 हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू 0। 3 5 का स्क्वायर 25, 13 5 जा माइनस का 65 माइनस का 10 इक्वल टू 0। 25 3 75, 65 माइनस 10 75। यहाँ से क्या हो जाएगा, 75 से 75 गया 0 इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 5 इसका एक क्या है, रूट से। ठीक है, क्लियर है? आगे आगे की कहानी क्या है, समझो ध्यान से। ठीक है, आगे की कहानी ये है कि ये x इक्वल टू -2/3 पर, तो भैया रखो और चेक करो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -2/3 का होल ऑफ स्क्वायर, 13 इंटू माइनस का 2/3 माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक, ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4/9, 26/3 माइनस का 10 इक्वल टू 0। 3 3 जा 9, तो 4/3 माइनस का 26/3 माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर क्या करो, 3/3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4/3 26/3 और ये बेटा हो जाएगा तुम्हारा 30/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 3, तो ऊपर देखो क्या होगा, सेम नंबर के साथ रख दो, 4 माइनस 26 माइनस का 30 अपॉन में 3 एलसीएम आ गया इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, माइनस के 30 ये माइनस के 26 ये माइनस का 56 हो जाएगा, ये माइनस के 4, ये हो जाएगा माइनस का 56 में से 4 चलेगा माइनस के 52/3 इक्वल टू 0। ये तो 0 के बराबर नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 5 इसका क्या होगा, रूट्स होगा। x इक्वल टू माइनस का 2/3 इसका रूट्स नहीं होगा, रूट नहीं होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? अगर आ गया है तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों तक शेयर कर दो, ताकि अपनी भी फैमिली बड़ी हो धीमे से, तो फिर और टीचर्स को बुलाया जाए और टीचर्स की क्लास कराई जाए। अभी तो हम अकेले ही लगे पड़े हैं। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा फैक्टर वाला मेथड अभी जो है आगे कराएंगे। ठीक है, चलो, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें आपको क्या करना था, सेटिस्फाई करना था, डिटरमाइन करना था, पहचान। ठीक है, ये पहचानना था क्या रूट्स, ये जो गिवन रूट्स हैं इक्वेशन के हैं या नहीं है। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? ठीक, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन आएगा बेटा कि 7x स्क्वायर, ठीक है, प्लस kx -3 इक्वल टू 0। ठीक, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और यहां से कहता है कि एक रूट्स जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, जो उस रूट की वैल्यू दे रखी है वो 2/3। क्या कह रहा है, एक रूट है, उस रूट की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो 2/3 दे रखी है। इफ, ठीक है, x इज इक्वल टू
2/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको यहां से कह रहा है बेटा k फाइंड आउट करना है। तो अभी तक हम लोग एक बात करते चले आ रहे हैं कि अगर रूट्स है बेटा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, LHS इक्वल टू RHS करेगा, सिंपल सा है। तो अगर ये इसका रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, LHS इक्वल टू RHS। आप भी जान रहे हो अल्फा और बीटा क्या होते हैं बेटा, अभी आपने निकाला था अल्फा और बीटा x की ही वैल्यू है, x की वैल्यू अल्फा है और x की वैल्यू बीटा है। तो यहां पर उसने कहा ये रूट है, इट मींस हमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है, इसमें पुट कर देंगे, सिंपल है। तो जैसे इसके अंदर पुट करेंगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2/3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2/3 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा 7, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इक्वल टू 0। कहानी क्लियर होगी, कहानी क्लियर होगी, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले इन दो वैल्यू को उस साइड भेज देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2k/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 28/9 प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से क्या बेटा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर, आजा माती सतकली दो इक्वल लगा रहे हैं, ठीक है, ये निकलेगा। अब यहां से देख लो क्या हो जाएगा, ध्यान दो 2k/3, ठीक है, ये 9 यहाँ एलसीएम आ जाएगा तो 9 यहाँ 27, कितना आ जाएगा माइनस का 28 और 9 3 जा 27, तो प्लस का 27/9। 2k/3 27 से 28 माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/9, 3 3 जा 9। तो यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके पहले लिख लो एक स्टेप, 2k इक्वल टू माइनस का 1/3, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो k इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/6। तो k की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/6 आ गई, ठीक है। दिख रही है कि नहीं दिख रही, दिख रही है, ठीक है, समझ में आया। हमें उसने वैल्यू प्रोवाइड करा दी थी ना, और ये इसका एक रूट है, ये कह रहा है अगर ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर सेटिस्फाई करेगा तो हमने x की जगह पुट कर दिया। अब हमारे पास में देखो सोचना कैसे, जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपको सपने नहीं पड़े होते, एक तो आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए तो आप खुश हो जाते हो कि हाँ मैं पढ़ के आया। भाई मेरी आदत ये रही है कि ऐसा क्या है कि अगर मेरे सामने पहली बार क्वेश्चन आए तो मुझसे सॉल्व करने के लिए क्या करें, अप्रोच क्या होनी चाहिए। इसलिए कुछ लोग होते हैं कि रात दिन मेहनत करते हैं पढ़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं स्मार्ट वर्क करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आइंस्टाइन का एक कोट है जो मुझे बहुत प्रिय है, उन्होंने कहा था इमेजिनेशन, योर इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर नॉलेज। यार आपकी जो इमेजिनेशन होती, सोचने की जो क्षमता होती ना मेरे भाई, वो आपके ज्ञान से कहीं ज्यादा अधिक होती है, पावरफुल होती है। क्यों पावरफुल होती है समझो, इसी क्वेश्चन में समझा देते हैं। यहां पर हमें क्या है, अगर हम देखने जाएं तो मुझे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक x दिख रहा है साथ में उसके k दिख रहा है। अगर भाई मेरे k नहीं होता तो हम आगे जब आपको अभी क्वाड्रेटिक पढ़ा देंगे तो आपको भी पता कि यार एक काम करते हैं फैक्टर कर लेते हैं, नहीं फैक्टर हो रहे हैं श्रीधराचार्य लगा लेंगे, कुछ ऐसा। अब आगे जब पढ़ा देंगे समझना कैसे। मेरे पास में क्या वेरिएबल दो हैं, फैक्टर तो मुझे एक ही वेरिएबल का देता है, अगर हम फैक्टर करेंगे तो x का मान निकलेगा, y के टर्म्स में होगा तो y का मान निकलेगा, जिस भी टर्म्स में होगा उसी वेरिएबल का वैल्यू निकल आएगा। पर यहां दो हमें क्या दिख रहे हैं, वेरिएबल दिख रहे हैं, क्लियर है। अब हम समझने गए कि फिर इसका मीनिंग क्या है, ये जो दे रखा है इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग समझने गए तो पता चला ये रूट है, तो रूट है, अच्छा अरे बाबा रूट है ना, तो फिर इसको सेटिस्फाई कर देगा, इट मींस ये x को खत्म कर देगा। जैसे ये x को खत्म कर देगा हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल और संख्याएं आ जाएंगी। हमें एक ही वेरिएबल वही तो निकालना था, क्या करना है, केवल k को एक तरफ रखना है, जो भी नंबर आएगा उसको समेट के दूसरी तरफ ले जाना है, वही उसकी वैल्यू होगी। यही मैंने सॉल्व किया है, जिसे माइनस का 1/6 कह रहे हैं। यार क्या ही है, जब ये क्वेश्चन है कहता है आपसे कि आप kx² माइनस √2x - 4 कह रहा है, √2 एक क्या है इसका, मैं लिख दे रहा हूं x = √2, ऐसा लिखा नहीं होता, वहां पर सीधे लिखा होगा √2 इज
हाँ सॉरी, रूट टू इज अ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, इस जो रूट टू है ये संख्या इस दिए हुए समीकरण का एक क्या है, शून्यक है। अगर शून्यक है तो फिर इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, संतुष्ट करेगा, हिंदी में उसको संतुष्ट कहते हैं। तो संतुष्ट करेगा तो फिर से हम क्या करेंगे बेटा, इस रूट टू के इसके अंदर पुट कर देंगे। जैसे ही पुट कर देंगे वैसे ही हमें क्या देखने को मिलेगा, आप देख लो, रूट टू का होल ऑफ स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू रूट टू माइनस का 4 इक्वल टू 0 के स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 2। लाइक टर्म में रूट टू से रूट टू का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा 2 के माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6 इक्वल टू 0। 2 के 6 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 3 जा 6 तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 3। सही मायने में इसे पता कैसे सॉल्व करना होता है, आपको ये भी बता दें, क्योंकि 11th में जाके आप मिस्टेक करने लगोगे। ठीक है, वो देखो क्या होता है, ये होता है 2k इक्वल टू 6, ये लिखा है। करना कैसे होता है, आज इसको देख लो बेटा। यहां पर क्या होता है, डिवाइड, हमें k का वैल्यू निकालना है वेरिएबल केवल का, तो यहां पर हमें क्या कर रहा है, 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो हम दोनों साइड डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, ये करना होता है सही मायने में। तो यहां से क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। रियल में ये करना होता है। ठीक, बट हम लोग क्या है कि अब बड़े जब हो जाते हैं तो ट्रांसपोज करके वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू वही है।